हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर के एक एग्जांपल को देखा था जिसके अंदर हमने क्या किया था। एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, दो एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन इनपुट कराई थी यूज़र से, जिसमें आईडी, नेम एंड सैलरी थी। और फिर उन्हीं वैल्यूज़ को हमने डिस्प्ले करा रहे थे कि यूज़र ने क्या क्या इनपुट किया है। नाउ आज हम स्ट्रक्चर के एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं जिसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हैंडल करने के लिए। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं आपको पता है, उसमें रियल और इमेजिनरी दो पार्ट होते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट को डिफ़ाइन करेंगे और इसके बाद उस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं इनपुट कराऊंगा और उनको ऐड करूंगा, उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमें बनाना है। ऑब्वियसली वी कैन यूज़ नॉर्मल वेरिएबल्स ऑल्सो, बिना स्ट्रक्चर के भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रक्चर बनाने के काम करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिकली रिलेटेड आइटम्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी अगर मैं पार्ट करूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाऊंगा उसमें ये दो बातें ज़रूर होंगी, तो ये आपस में लॉजिकली रिलेटेड आइटम्स हैं, इसलिए मैं इसको एक स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन कर देना चाहता हूँ। ओके, सो लेट अस सी। पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं और ऑब्जेक्टिव देखने के बाद उसका प्रोग्राम देखते हैं। सो देखिए, जैसा कि मैंने ऑब्जेक्टिव लिख रखा है, डिफाइन अ स्ट्रक्चर फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टेक टू इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिस्प्ले देयर सम। ठीक है, वही ऑब्जेक्टिव लिखा है कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन करें जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हो, दो इनपुट लें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यू को और उनके सम को डिस्प्ले करें। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम में स्टार्ट करता हूँ और प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैंने दो फाइल इंक्लूड करी, stdio इंक्लूड onio.h और एक स्ट्रक्चर डिफाइन करूँ, ग्लोबली डिफाइन कर रहा हूँ COMP मीन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, केवल C भी दे सकते हैं, ABCD एनीथिंग। ठीक है, लेकिन समझने के लिए मैंने COMP दे दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर डेटा मेंबर्स क्या क्या होंगे वो सोचने वाली बात है। तो चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं बना रहा हूँ तो दो डेटा मेंबर्स होंगे, एक रियल पार्ट को स्टोर करेगा और एक इमेजिनरी पार्ट को स्टोर करेगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल यही दो बातें होती हैं। और जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो वैल्यू क्या हो सकती है, वो डेसिमल में भी हो सकती है, जो कि जनरली होती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो। तो हम क्या करते हैं, जो डेटा मेंबर्स हैं उसको फ्लोट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें प्रोग्रामिंग के दौरान अपने ध्यान में रखिए। सो फ्लोट, और मैंने लिखा रियल, एंड फ्लोट और मैंने लिखा इमेजिनरी। ठीक है, तो मैंने दो इसमें डेटा मेंबर्स बनाए, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो डेटा मेंबर्स होंगे, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। सो ये दो मैंने एक तरह से डेटा मेंबर डिक्लेयर कर रखे हैं। ओके, अब मैं चाहूँ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, मैं चाहूँ तो यहीं वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँ, एक यहाँ डिक्लेयर करूँ, एक मेन में डिक्लेयर करूँ, या दोनों मेन में डिक्लेयर करूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अब की प्रोग्राम में वो दोनों वेरिएबल मेन में ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, लोकली लूँगा। ठीक है, तो उससे कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने क्या किया, ये स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, यानी वॉइड मेन। अब मेन के हमें अंदर क्या करना है, सबसे पहले दो वेरिएबल लेने हैं जो कि इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, और वो वेरिएबल किसके होंगे, जाहिर सी बात है इस स्ट्रक्चर नाम के कॉम्प्लेक्स नाम के स्ट्रक्चर के। सो स्ट्रक्ट COMP और दो नंबर है ना, तो मैंने ले लिया C1 एंड C2। ये दो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये डिक्लेरेशन किया, हमारे पास क्या हो जाएगा, दो, एक C1 के करस्पॉन्डिंग रियल इमेजिनरी और एक C2 के करस्पॉन्डिंग रियल और इमेजिनरी। इसमें भी रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसके अंदर भी रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, ये दो वेरिएबल करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। कितने कितने बाइट, 4 बाइट की, क्योंकि रियल के लिए भी 4 बाइट, इमेजिनरी के लिए भी 4 बाइट, टोटल 8 बाइट्स। ठीक है, ये दो क्रिएट हो गए। अब हमारा काम क्या है, C1 के रियल को और C1 की इमेजिनरी को यूज़र से इनपुट कराना, C2 के रियल को, C2 के इमेजिनरी, ये 4 वैल्यू इनपुट करानी यूज़र से। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे, यूज़र को मैसेज देंगे printf। ठीक है, printf enter real part of first complex नंबर।
मैंने यूज़र को क्या मैसेज दिया कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इनपुट करो। तो जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको मैं रीड किस में करूँगा, पहले नंबर के रियल पार्ट में, C1 डॉट रियल। और चूँकि इंटीजर वैल्यू है सो %f, सो C1 डॉट रियल। ओके, अब मान लीजिए यूज़र ने इनपुट किया 2.3, तो पहला वैल्यू क्या चली गई 2.3। अब उसकी इमेजिनरी पार्ट में हमको वैल्यू रीड करानी है, तो फिर यूज़र को मैसेज करेंगे printf एंटर इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी, और जो भी रीड करेंगे वो C1 डॉट इमेजिनरी में, वो भी चूँकि फ्लोटिंग होगा तो %f। ठीक है, सो %f एंड C1 डॉट इमेजिनरी। ओके, एड्रेस ऑफ लगा लीजिएगा सब में, चूँकि स्कैन कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो इमेजिनरी में मान के यूज़र ने दिया 1.5। सिमिलरली C2 के रियल और C2 के इमेजिनरी को भी हम इनपुट करा लेते हैं। सो printf एंटर C2 रियल पार्ट, C2 का रियल पार्ट इनपुट करिए। ठीक है, स्कैन कर लेंगे, इसमें कर लेंगे C2 डॉट रियल में, चूँकि फ्लोट है तो %f, एड्रेस ऑफ C2 डॉट रियल। ठीक है, एंड देन इसी तरीके से इसके इमेजिनरी, मान लीजिए C2 डॉट रियल में यूज़र ने क्या इनपुट किया 1.6। ठीक है, अब इमेजिनरी इनपुट कराना है, तो यूज़र को फिर मैसेज किया printf एंटर C2 इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के इमेजिनरी पार्ट को, तो C2 डॉट इमेजिनरी रीड क्या करेंगे, स्कैन %f चूँकि फ्लोटिंग वैल्यू है, एंड एड्रेस ऑफ C2 डॉट इमेजिनरी। मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पे मैसेज इमेजिनरी में क्या इनपुट किया 3.2। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि 2-4 वैल्यूज़ हमने इनपुट करा ली, इसके रियल इमेजिनरी की, इसके रियल इमेजिनरी की। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर जोड़ना है तो जोड़ के जो हम रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मान के चलिए मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे दिया है 3। तो जब 3 यहाँ पे दिया है तो जाहिर सी बात है हम 3 वाले वेरिएबल को डिक्लेयर भी करेंगे। मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, तो 2 इनपुट हो गए और एक आउटपुट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 3। और इसके अंदर भी 2 पार्ट होंगे, रियल इमेजिनरी, क्योंकि ये भी किसका है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रक्चर का, तो इसमें भी 2 पार्ट होंगे, रियल इमेजिनरी। अब हमें जोड़ना है इन दोनों को, C1 और C2 को। जाहिर सी बात है जुड़ेगा तो क्या होगा, रियल पार्ट जुड़ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जुड़ जाएगा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ते हैं हम, तो रियल पार्ट को जोड़ेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को जोड़ेंगे। तो एक तरह से स्टेटमेंट क्या होगी, C3 डॉट रियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 डॉट रियल प्लस C2 डॉट रियल। C3 के इमेजिनरी की पार्ट क्या होगी, वैल्यू C1 डॉट इमेजिनरी प्लस C2 डॉट इमेजिनरी। इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो वही स्टेटमेंट हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, C3 डॉट रियल, यानी C3 के रियल पार्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं और इन दोनों के सम से कैलकुलेट होगा, इज इक्वल टू C1 डॉट रियल प्लस C2 डॉट रियल। सिमिलरली C3 के इमेजिनरी पार्ट को हम सम करना, कैलकुलेट करना है, तो C1 के इमेजिनरी, C1 डॉट इमेजिनरी प्लस C2 डॉट इमेजिनरी को हमने जोड़ दिया और इसमें स्टोर कर दिया। तब ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। जब ये दोनों स्टेटमेंट चलेगी, रियल और इमेजिनरी वैल्यू, तो जुड़ के आएगा क्या, यहाँ आ जाएगा 3.9 और यहाँ क्या आ जाएगा 4.7। तो यानी एक तरह से हमारे पास जो नंबर आया कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ने के बाद वो क्या आया 3.9 उसका रियल पार्ट है और 4.7, यानी इसको ये क्या था एक्चुअली 2.3 प्लस I 1.5 एंड 1.6 प्लस I 3.2, यही था कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो जुड़ के आया वो क्या आया 3.9 प्लस I 4.7, यही आया। अब इस नंबर को मैं डिस्प्ले करा लूँ, अगर मैं इस फॉर्मेट में चाहूँ डिस्प्ले कराना ताकि दिखे यहाँ
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस फॉर्मेट में हम प्रिंट करा लेते हैं। चलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, printf सम कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, जो सम कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो उसका आया क्या, इस फॉर्मेट में चाहिए तो हमको इसके रियल पार्ट को भी डिस्प्ले कराना है और इमेजिनरी पार्ट को भी डिस्प्ले कराना है प्लस आई। तो सबसे पहले 1% मैं लगा दूंगा किसके लिए, रियल वाले पार्ट के लिए, प्लस के लिए आई, ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि आई ही रहेगा, सो आई, एंड दूसरा वाला %f लगा दूंगा इस वाले पार्ट के लिए, सो %f प्लस आई %f, ठीक है। इसी तरह डिस्प्ले होगा और %f की जगह वैल्यू किसकी आएगी, ये वाली C3 डॉट रियल एंड C3 डॉट इमेजनरी। सो यहाँ पे हमको डिस्प्ले किसको कराना है, C3 डॉट रियल कॉमा C3 डॉट इमेजनरी, ठीक है। इन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करा लेना है। ओके डन, ठीक है। तो क्या आउटपुट होगा, सम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू C3 डॉट रियल मतलब 3.9 प्लस आई एंड 4.7, यही आएगा, ठीक है। अब हमारा टास्क ख़त्म, गेट ch फंक्शन लगाया और मेन फंक्शन, यहाँ पे मेन फंक्शन को मैंने बंद कर दिया, एंड ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना जिसमें दो मेंबर रियल इमेजनरी दोनों वैल्यूज़ को लेना, मीन्स 4 वैल्यू इनपुट कराना और इसके बाद जोड़ना तीसरे एक वेरिएबल में और उसके सम को डिस्प्ले करा लेना, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बुक के लिए आपको दे दिया जाए, कॉमनली पूछा जाता है बुक की आईडी या ISBN नंबर इनपुट रखना है, बुक का नाम, उसके ऑथर का नाम, इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाइए। तो एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगी, 2 कैरेक्टर वैल्यू हो जाएगी जिसमें बुक का टाइटल और क्या कहते हैं उसके ऑथर का नेम हो जाएगा, कैरेक्टर एरे। प्राइस अगर स्टोर करनी है बुक की तो फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर रियल लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब भी प्रोग्राम एकदम बिल्कुल रिपीटेड प्रोग्राम होगा। एम्प्लॉय की जगह आप क्या हो जाएगा, पर्सन की इन्फॉर्मेशन है तो पर्सन हो जाएगा, और जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन रखनी है उतने डेटा मेंबर्स हम घटाते बढ़ाते रहते हैं, उनके टाइप उस हिसाब से डिक्लेयर करते हैं। चलिए तो ठीक है, फिर ये आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम लेक्चर में यूनियन के बारे में देखेंगे और यूनियन स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, यूनियन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी बातें देखेंगे। ओके, थैंक यू।